गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो सेंटेंसेस जिनको अगर हम हिंदी में देखें तो उसमें हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा अथवा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भविष्य में पूरा हो जाता है। ऐसे वाक्यों में प्राय दो कार्य का साथ पूरा होना भी एक साथ होना भी पाया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स, आप लोग शाम को सोच रहे हैं कि हमें खेलना है और आप इमेजिन करते हैं कि मेरे दोस्त ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, और जब आप लोग खेल रहे होते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि पापा आ चुके होंगे, मम्मी ने खाना बना लिया होगा या दादाजी सैर करके वापस आ चुके होंगे। ठीक है। और कभी कभी दो वाक्य कार्य भी पूरे हुए पाए जाते हैं, जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले वह जा चुका होगा। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। उसके रूल्स हैं, आई और वी के साथ हम शैल हैव यूज़ करेंगे, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम विल हैव यूज़ करेंगे। इसकी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है शैल हैव और विल हैव। बट डियर स्टूडेंट्स, आजकल शैल हैव का जो यूज़ है वो कम हो गया है। आजकल हम सिर्फ विल हैव यूज़ करते हैं। ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया कि अगर कभी आई और वी के साथ शैल हैव यूज़ किया हुआ मिले तो आप कंफ्यूज ना हों। ठीक है। बट आजकल हम हर सब्जेक्ट के साथ विल हैव ही यूज़ करते हैं और हम अपने बाकी सेंटेंसेस में जब हम करेंगे तो हम सिर्फ विल हैव ही यूज़ करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिनमें आपको सिंपल सेंटेंसेस हैं, ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही कोई नहीं का भाव होता है। तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल हैव और शैल हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ विल हैव ही यूज़ करेंगे। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, मैं इस बुक को कंप्लीट कर लूँगा, फिनिश कर लूँगा। आई विल हैव कुक्ड डिनर, शी विल हैव कुक्ड डिनर, वह खाना बना चुकी होगी। नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव अराइव्ड, वह नहीं पहुंचा होगा। दे विल नॉट हैव लेफ्ट दिल्ली, वो अभी दिल्ली से नहीं निकले होंगे। आजकल स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म भी बोली जाती हैं, जैसे आई वॉन्ट हैव, दे वॉन्ट हैव, विल नॉट हैव को वॉन्ट हैव बोला जाता है। तो ये ज़्यादातर कब होता है, जब हम बातचीत करते हैं, किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, तो वहाँ पर हम विल नॉट हैव की जगह वॉन्ट हैव यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगी। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विल ही हैव गॉट मैरिड, क्या उसकी शादी हो गई होगी। विल दे हैव लेफ्ट देयर जॉब, क्या उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी होगी। WH क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है कि हम अपने सेंटेंसेस के अंदर वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम कहाँ यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा, व्हेन विल आई हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक, मैं ये जो किताब लिख रहा हूँ ये कब पूरी करूँगा। व्हेन विल दे हैव लेफ्ट देयर जॉब्स, वे अपनी नौकरियाँ कब छोड़ेंगे। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और जिसमें आपको नहीं का भाव भी मिलेगा। उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस में को हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल ही नॉट हैव गॉट मैरिड, क्या उसकी शादी नहीं हुई होगी। विल दे नॉट हैव लेफ्ट देयर जॉब्स, क्या उन्होंने अपनी जॉब्स नहीं छोड़ी होंगी। ओके। तो इसमें वो दोनों तरह के क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन भी कर रहा है और नहीं भी भाव भी दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा आज। इसकी एक्सरसाइज के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस कल भेजूंगी, जिनको आप पहले पढ़ेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे
और ये देखेंगे कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा अफर्मेटिव है, किस में हमने कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है और कहाँ पे हमने नॉट यूज़ की है। तो वो आप अपनी एक्सरसाइज के जो सेंटेंसेस करेंगे उससे आप और अच्छे ढंग से समझ लेंगे। स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि जब भी आपको कोई वर्क भेजा जाता है आप उसको सिर्फ PDF के थ्रू लिखें नहीं, उसको वीडियोस के थ्रू समझें भी, क्योंकि जो वीडियोस बनाई जाती हैं वो आपके समझने के लिए ही बनाई जाती हैं। लेकिन मैंने जब अपने व्यूज़ चेक करती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि केवल कुछ ही स्टूडेंट्स उन वीडियोस को देखते हैं। अगर आप लोग मुझे कॉल करेंगे, मुझसे पूछेंगे, या जो मैं आप लोगों को सजेशन देती हूँ आप उनको फॉलो करोगे तो वो आपको ही फ़ायदा देंगे। ओके, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि आप लोगों ने उसे पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आई और आपने उसको क्लियर करने के लिए मुझे कॉल किया। ओके बेटा, अभी आप लोगों से जुड़ने का हमारे पास एक यही जरिया है जिससे हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कदम है ये फ्रूटफुल हो और आप लोग इन चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।